तुम्हारे पास तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर मैं कहूँ ये दोनों एग्ज़ाम मैंने बस 1 महीने में क्रैक कर लिया तो वेल लेट मी टेल यू हाउ। मैं तुम्हें ये बोल के मोटिवेट नहीं करने वाला हूँ कि तुम रोज 10 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो और तुम्हारे ये नेस्ट या फिर आईआईटी हो जाएगा। मैं बस अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इससे मैं ये एग्जाम बस सिर्फ 1 महीने में क्रैक कर लिया और तुम्हारे पास तो 2 महीने का टाइम है and which is more than enough. If you are new to my channel, then let me introduce you myself. My name is Subhashish and I am a third year integrated master student at the Department of Biological Sciences at NISER, Bhubaneswar. And I have to tell you that मैंने अपना 3 साल उन लोगों के साथ स्पेंड किया है जो इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। And let me be honest with you, मैं कोई टॉपर नहीं था। एक चीज बता देता हूँ, मैं 2022 पास आउट हूँ, तो मेरा 12th खत्म हुआ 2022 में। दैट अनलकी 22 बैच जिन्होंने 11th और 12th दोनों ऑनलाइन से पढ़ा बट एग्जाम दिए ऑफलाइन बोर्ड्स। सो दैट बैच आई एम एंड द यूनिक थिंग इज दैट सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब सुबह उठ के क्लास करो 8 बजे से 2 बजे तक एंड देन मतलब बैकग्राउंड में पबजी खेलो, उसके बाद भी पबजी खेलो, देन अगेन रात को भी पबजी खेलो। I mean this endless cycle of PUBG. This was the best time I can say and the worst time after I came out of that addiction. But I can say that I have played my best peak of that time. Then exams भी easily हो जाते थे WhatsApp के थ्रू या फिर Doubtnut या Brainly, जो कुछ भी sources निकाल के कर लेते थे ऑनलाइन मोड में। तो ये सब बढ़िया चल रहा था until ऑफलाइन बोर्ड्स। वो बोल दिए कि 2 महीने में तुम्हें ऑफलाइन मोड में आके एग्जाम देना पड़ेगा। तब तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस रहते? मतलब तुम सोच के देखो, पूरे साल भर तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में एंड तुम्हारे साथ, तुम क्या करते तब? सो उसमें एक ऑप्शन था कि मतलब हमारे बोर्ड्स में एक ऑप्शन था कि तुम आके क्लासेस अटेंड कर सकते हो और एल्स तुम घर में रह के भी पढ़ सकते हो विदाउट अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस। तो मैंने क्या किया, मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं किया। यस, मेरे पास 2 महीने थे तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं गया। देन आई स्विच टू PW यकीन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब अलग पांडे सर 11 में भी मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उनसे ही मैंने ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा था, तो मुझे अलग पांडे सर का थोड़ा सा आइडिया था कि हाँ वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है PW बोल के, तो वहाँ से पढ़ाते हैं ऑल दैट स्टफ। देन PW यकीन का बैच ले लिया और शुरू कर दिया। सी अगेन दिस 2 month साइकिल, मतलब जो 11 में मैंने ये फेस किया था और टैकल किया था, अगेन 12th में मुझे फिर से टैकल करना पड़ा। एंड आई विल कनेक्ट दिस 2 month स्ट्रेटेजी विद द 1 month स्ट्रेटेजी ऑफ नेस्ट, जिसको मैंने ड्रॉप ईयर के टाइम किया था। ओके, कंटिन्यूइंग द स्टोरी। ठीक है, एक बैकग्राउंड सेटअप कर देता हूँ। मेरे गिन चुन के तब मतलब 12th के टाइम 5 या 6 अच्छे दोस्त थे, तो सब जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तब थोड़ा सा फिजिक्स का क्रेज था, आयरन मैन, एलोन मस्क, वो सब एवेंजर्स मूवी देख के थोड़ा सा क्वांटम, वो सब तब थोड़ा सा क्रेज था, एंड गेम, वो सब। तो क्या ना थोड़ा सा मैं भी था उनके साथ और मैं भी चल गया फॉर्म भरने, जेई का फॉर्म भर लिया और शुरू पढ़ाई भी 2 महीने पढ़ भी लिए उनके साथ ही मिलके। प्रिपरेशन फॉर जेई, IIT बॉम्बे, ये सब टारगेट मोटिवेशन, फिजिक्स वाला मोटिवेशन, अलग पांडे, MR सर, सब पढ़ाते थे, अच्छे से समझ भी आता था, थोड़ा बहुत अच्छा जा रहा था तब। बट जब थोड़े से हार्ड कॉन्सेप्ट आने लगे तब मैं कनेक्ट कर नहीं पाया, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। सो मैंने वो चेन तोड़ दिया भाई, उनको बोल दिया भाई मैं, मतलब वो एक हेजिटेशन होता है कि तुम्हारे सारे दोस्त जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और तुम एक ही अलग मतलब नीट को चूज कर रहे हो। तो मैंने चूज कर लिया भाई, उनसे बोल दिया कि मेरे से फिजिक्स हो नहीं रहा है, तो मैंने नीट के लिए शुरू कर लिया प्रिपरेशन करना। एंड आफ्टर दैट द जर्नी बिगिंस ऑफ ड्रॉप ईयर। वो सब गए मतलब ऑफलाइन कोचिंग गए जेई के लिए प्रिपेयर होने और मैं अलग कोचिंग गया नीट के लिए प्रिपेयर होने।
दैट्स द कैच। और ऐसा नहीं कि फिजिक्स के वजह से मैंने ये नीट चूज किया, मुझसे मैथ्स भी नहीं होते थे अच्छे से, बट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो अच्छे से आते थे, मतलब बेसिक। तब मैंने जितना मैंने 12th के लिए पढ़ा था, बट आफ्टर दैट जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया तब रियलिटी तो कुछ और ही निकला। मतलब 10 बैचेस थे, ऑलमोस्ट 10 बैचेस थे, तो टॉपर के 3 बैचेस हो गए जिसमें 600 रैंक वाले रहते थे और उसके नीचे सब्सिक्वेंटली 500 रैंक या फिर 400 रैंक ऐसे रहते थे। मैं था 400 रैंक वाला सेक्शन में। तो वहाँ पे क्या करते थे कि एकदम से मतलब बहुत ही तेजी से पढ़ाते थे, क्योंकि और लगभग मान के चलो 6 से 7 महीना था नीट के लिए। तो तब मैं ऑलरेडी 2 महीना लेट था, तो मैं थोड़ा सा कैच कर नहीं पाया। देन अगेन 2 महीने अच्छे से ट्राई किया, वहाँ पे बायो अच्छा चल रहा था और केमिस्ट्री अच्छा चल रहा था, फिजिक्स के सिलेक्टेड चैप्टर्स अच्छे चल रहे थे, और अगर जो समझ नहीं पा रहा था वो अगले चैप्टर्स में वो उसको कनेक्ट कर नहीं पा रहा। सो क्या हुआ कि उधर भी पेस बिगड़ गया, देन पकड़ नहीं पाया पेस, और वो भी फोकस कर रहे थे जस्ट टॉप स्टूडेंट्स पे। तो मैंने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। यस, मिड ऑफ प्रिपरेशन मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। देन आई स्विच्ड टू परमानेंटली PW यकीन, एंड सब ठीक चल रहा था, मतलब लेक्चर्स अच्छे चल रहे थे PW के। मतलब आई वॉज हैविंग ए वेरी फिक्स्ड रूटीन। सुबह उठो, गो फॉर रनिंग, हैव ब्रेकफास्ट, देन दिन भर बस पढ़ो, और अच्छा जा रहा था 2 महीना 3 महीना। देन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से मैं उसको सस्टेन कर नहीं पाया। अगेन आई वॉज हैविंग 2 months with me for NEET, एंड जो भी मेथड्स मैंने यूज किया था 11th में एंड 12th में, अगेन आई यूज्ड दिस मेथड। तब मेरे मॉक्स में आते थे अराउंड 400, 380, 420, 450 ऐसे आते थे। बट 2 महीने प्रिपेयर कर लिया और एग्ज़ाम भी दे दिया, एंड स्कोर आए मेरे 470 नीट, मतलब नीट में प्रॉपर जो फाइनल स्कोर। तो ये था मेरा नीट का प्रिपरेशन जर्नी। देन नीट के 1 महीने बाद ही ये नेस्ट और फिर IIT एग्ज़ाम का डेट रहता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं अल्टरनेट एग्ज़ाम्स ढूंढने लगा। क्या एग्ज़ाम्स है, मतलब इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में तुम हो 1 महीने पहले होगे, 1 महीने के बाद अभी से तुम देख रहे होगे, शायद अल्टरनेट वे में देख रहे होगे। तो मैं ढूंढने लगा। Then I found this one channel named Sayastra. You can search this in the YouTube. तो वहाँ से मैंने देखा विवेक द्विवेदी, वो नाइजर के पास आउट ही थे और वो वीडियोस बनाते थे कैसे, मतलब नेस्ट के बारे में, नेस्ट को एग्ज़ाम मतलब कैसे क्लियर करना है, उसका कट ऑफ क्या जाएगा, उसका सिलेबस क्या है, या फिर IIT को क्रैक कैसे करना है, ऑल दैट स्टफ। तब उनके पास पूरा टीम था, मतलब पूरे जो पास आउट थे नाइजर के या फिर IIT से या फिर आइजर से, वो सारे स्टूडेंट पढ़ाते थे कि मतलब गाइड करते थे कैसे मतलब ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है। देन थोड़ा सा मुझे पता चला कि ऐसे भी इंस्टीट्यूट है, अगर तुम्हारे नीट नहीं होता है तो तुम ये एक अच्छा अल्टरनेट वे में ये सारे कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हो। तब मुझे पता चला कि हाँ, ये भी ऐसे कॉलेजेस है। और नाइजर का मैंने मतलब वो थोड़ा सा मुझे कनेक्ट कर गया, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता था और घर के नज़दीक भी था, एंड हाँ थोड़ा सा था, बट मैंने अपना फुल 100% ये दोनों एग्ज़ाम क्रैक करने में निकाल दिया। और यस, द टाइम हैज़ कम, मतलब दैट स्ट्रैटेजी विच आई अप्लाइड ऑलमोस्ट इन एवरी एग्ज़ाम, मेरे 12th बोर्ड हो गए या फिर नीट हो गया या फिर नेस्ट हो गया, वो सेम सिचुएशन था। उधर 2 महीने थे और यहाँ पे मेरे पास बस 1 महीना था नेस्ट को क्रैक करने के लिए, एंड क्रैश कोर्स ले लिया, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें धड़ाधड़ कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट देना होता है। मतलब एक ही वीक में 1 मॉक टेस्ट हो गया या फिर 2 मॉक टेस्ट हो गया, तो तुम्हारे पेस के हिसाब से वो मॉक टेस्ट का वेटेज भी बढ़ाते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं उसको देखते हुए मैंने क्रैश कोर्स लिया था। मतलब मुझे आइडिया था कि हाँ, मुझे पूरे लेक्चर्स नहीं देखने हैं, मैं साल भर थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा हूँ मैं रिवाइज करूंगा तो वो कनेक्ट कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ही टाइम कम था, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे लेक्चर्स देखूं। तो मेरा मोटिव था कि हाँ, मैंने 11th 12th मैंने ऑलमोस्ट ठीक ठाक से कर लिया है,
और जैसे कि मैंने बोला तुम्हें, पूरे लेक्चर्स तुम्हें देखना नहीं है अगर तुम क्रैश कोर्स ले रहे हो, और मैं सजेस्ट करूंगा तुम ले लो, क्योंकि तुम जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तुम्हें एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और वो अकाउंटेबिलिटी ये क्रैश कोर्स देता है। एंड थिंक अबाउट इट, अगर तुम ऑनेस्टली ये एग्जाम मतलब कंटिन्यूसली एवरी वीक देते हो, एवेल्युएट करते हो कि हाँ किस में मिस्टेक हुआ और किस में मैं बढ़ा सकता था और कौन से एरिया में मैं कम टाइम ले सकता था, ऑल दैट स्टफ, तुम बस प्रैक्टिस के थ्रू ही ये तुम ग्रो कर सकते हो। एंड ये मेरा ओवर द टाइम डेवलप हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली नीट हो नहीं पाया। बट अगेन मैं यही मेथड सेम नेस्ट के लिए अप्लाई किया। मतलब तब विवेक भैया के कोई बैच था, हाँ होमी बाबा, होमी बैच 1, तब मुझे 2000 में मिला था, डिस्काउंट चल रहे थे तो मुझे 2000 में मिला था एंड आई टुक इट। मतलब एक ही तो, मतलब कुछ खोने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं और 2000 ही तो है, तो मैंने जैसे जोड़ जाड़ के पैसे सब मटकी से निकाल के ले लिया बैच को। एंड लेट मी टेल यू अगेन, तुम्हें अगर तुम क्रैश कोर्स ले रहे हो तो पूरे लेक्चर्स देखने की जरूरत है नहीं। जिन टॉपिक्स में तुम्हें डाउट है या फिर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं ये नोट्स के थ्रू रिवाइज कर नहीं पाऊंगा तो मुझे वो लेक्चर्स देखना है, तो तुम वो लेक्चर्स जाके देखो, खत्म करो। एंड ये मॉक्स तुम्हें देना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर्ड वे में है मॉक्स, और वो तुम्हें बताएंगे कि कौन से वीक में कौन सा मॉक्स देना है या कितने मॉक्स देने हैं, वो सब ओवर द टाइम वो तुम्हें आइडिया आ जाएगा, वो गाइड कर देंगे। जितने भी मैंने मॉक्स लगाए थे उनमें से मोस्ट बायो के क्वेश्चंस हिट कर गए। आई मीन आई डोंट नो बट इट वर्क फॉर मी। अगर तुम क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा उनके कोर्स का लिंक का, एंड तुम शुभ 10 यूज कर सकते हो एज अ रेफरल कोड, जिसमें तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर साइस्त्रा की मैं बात करूं तो वो एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि PW हो गया या फिर LN हो गया या फिर आकाश हो गया। एंड कल ही उनके वेबसाइट में देख रहा था, आई मीन अबव 3000 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करवा चुके हैं। और एक चीज मैंने नोटिस नहीं किया था, मतलब यहाँ के जो प्रोफेसर्स है वही पेपर सिलेक्ट करते हैं, राइट? मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उनके अंडर में एग्जाम दे रहा हूँ या फिर उनके अंडर में कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे उनका क्वेश्चन पैटर्न पता चलता है। ये कोर्स अगर मैंने पढ़ लिया तो वो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली जो भी पास आउट है आइजर से या फिर नाइजर से, दे कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस। इसीलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस में कहा था कि हाँ कुछ क्वेश्चंस बायो के हिट कर गए थे, बिकॉज जो भी मेंटर्स तुम्हें मिलेंगे सायस्त्रा में वो आइदर पास आउट है आइजर से या फिर नाइजर से। दिस इज ए स्लाइट एंड द बिगेस्ट एज विच यू विल गेट joining their courses. Yeah, that's why I'm promoting this Sayastra and nothing else. और हाँ, उनके 2 कोर्सेज चल रहे हैं तो तुम चेक कर सकते हो। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कम रिग्रेट रहेगा। या दैट्स ऑल। ठीक है, ये हो गया एग्जाम रिलेटेड बातें। नाउ कमिंग बैक टू द व्लॉग। अभी मतलब मुझे लैब रिपोर्ट भी लिखना है एंड क्विज के लिए भी पढ़ना है। सो मेरा परसों एक क्विज है, इम्यूनोलॉजी का क्विज है, एंड लैब रिपोर्ट आज जेनेटिक्स का सबमिट करना है। जैसे तैसे सारे दोस्त लिख रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम कम था तो कर रहा हूँ। सो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स और शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स, दोज हु वांट टू नो that how this is possible to get into any institute. And do not forget to check out this website or say this platform, Sayastra. Yeah, that's it for today's vlog, and I'm making this roadmap video. ये मुझे लग जाएंगे ऑलमोस्ट 20 या 30 दिन, तो नहीं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स 25 से शुरू हो रहे हैं। तो उसे अपलोड करते हुए मुझे लग जाएंगे ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून, नहीं फर्स्ट वीक ऑफ मई तक खत्म हो जाएगा वो रोड मैप वीडियो, जिसमें नाइजर के बारे में एक इन डिटेल सर्जरी करने वाला हूँ और कैसे तुम नेस्ट के थ्रू अप्लाई करके तुम मतलब जो भी सिलेबस है वो भी डिस्कस करने वाला हूँ वो एक ही वीडियो में। मेरे मतलब जो भी कैंपस लाइफ है वो सब डिस्कस करने वाला हूँ और क्या करियर्स है उसके बाद वो भी डिस्कस करने वाला हूँ वो रोड मैप के वीडियो सीरीज में। And yeah, that's it for today's vlog. Yeah, bye, chill.